हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। मैं भी ठीक हूँ और आशा करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो मैं द डार्क साइड ऑफ लव का 16 पार्ट्स लेके आई हूँ। आई होप आप पिछले एपिसोड एंजॉय किए होंगे, तो लास्ट एपिसोड कुछ कवर करूँगी। तो अब शिवानी आयशा को इग्नोर करने लगी है। एक्चुअली वो मम्मी के वजह से या कहे घर की जो भी सिचुएशन है इसके वजह से वो दूर भाग रही है आयशा से, क्योंकि उसको आइडिया है कि अगर कुछ आगे बात बढ़ी तो इसको भुगतना आयशा को भी होगा। इसके लिए वो आयशा से दूर जाना चाहती है और उसकी पढ़ाई भी है और उसके एग्ज़ाम भी है, इसके लिए वो थोड़ा सा उससे दूरी बनाए रख रही है। और वो खुद भी बहुत छोटी है इसके, और आयशा भी छोटी है, तो शायद से वो कुछ और सोच रही है कि अभी हमको पढ़ाई करनी चाहिए, या फिर उसकी मम्मी से भी वो डर रही है। कुछ भी हो सकता है उसका रीज़न, उसका आयशा से दूर भागने का। स्नेहा की बातें कुछ ज़्यादा ही उसके दिलो दिमाग पर असर कर गई थी, क्योंकि अब तक वो सिर्फ आयशा को एज अ फ्रेंड, एक्चुअली दोनों में बातें तो उस वे में नहीं थी जिस वे में दोस्ती होती है, लेकिन शिवानी को तो ऐसे ही लग रहा था। उसको आईना स्नेहा ने दिखाया तब से वो डर गई है, पूरी तरह से हिल गई है। इसके लिए वो आयशा से दूर भाग रही है। इसके स्कूल में जो भी है, प्रिंसिपल मैम हो या टीचर हो, सब लोग उस उम्मीद लगाए कि ये अच्छे मार्क्स लेके आएगी, क्योंकि उसके हमेशा से अच्छे मार्क्स होते हैं। तो अब चलते हैं आगे। पापा से थोड़ी बहुत बात करने के बाद शिवानी फ़ोन रख देती है और बहुत ही सैड वे में खुद से बातें करती कि पापा, काश आप मुझसे थोड़ी सी बातें करते। मैं आपके प्यार के लिए बहुत तरसती हूँ पापा। मैंने ऐसे क्या कर दिया है जो आप मुझसे इतनी नफ़रत करते हो, और माँ भी मुझसे सही से बात नहीं करती। क्या मैं पैदा होके कुछ गलती की हूँ? क्या करूँ पापा, जिससे आप मुझसे एक पापा की तरह मुझे प्यार करें और मैं एक बेटी के जैसे आपकी परी बन के रहूँ। मैं सबको देखती हूँ ना पापा, तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है, मेरी क्या गलती है जो मैं एक लड़की बनकर पैदा हुई हूँ। कुछ नहीं पापा, मैं भी आपको प्रूव करके दिखाऊंगी कि लड़की और लड़का सब बराबर है। देख लेना, एक दिन बहुत बड़ी इंसान बन के दिखाऊंगी, तब आप मुझ पर प्राउड फील करोगे और मुझसे बात करोगे और मुझे प्यार दोगे। तो ऐसा करके वो अपने आँखों से आंसू पोंछती है, पढ़ाई करती है, और फिर रात भर उसका वही पढ़ाई चलती रहती है। बीच बीच में उसकी मम्मा उसको देखती रहती है, क्योंकि शिवानी बीच बीच में कई बार चाय बनाकर पीती है, तो उसकी मम्मा को ध्यान रहता है। तो उसके बाद उस सुबह कुछ 4 साढ़े 4 बजे सो जाती है। एक्चुअली वो पढ़ाई करते करते वही सो जाती है टेबल पर। तो शिवानी की मम्मा उठती है, फिर दूध वाले से दूध लेती है, फिर सब नाश्ता वगैरह तैयार करती है। फिर आयशा के पापा मॉर्निंग में आते हैं शिवानी की आज भी छुट्टी है। चलो अच्छी बात है। रात भर पढ़ाई करने के बाद सुबह थोड़ी नींद तो पूरी होनी चाहिए, इसको सोने देती हूँ। गाइस, कुछ भी हो, माँ है, माँ आखिर माँ होती है। वो अपने बच्चों से इतनी नफ़रत भी नहीं कर सकती कि उन्हें तकलीफ़ हो। ऐसे शिवानी की माँ भी थी, भला उससे वो सीधे मुँह से बात नहीं करती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसको प्यार करती है, ये तो हमें दिखाई दे रहा है। तो उसके बाद शिवानी की मम्मा जाती है, अपने काम करती है, और शिवानी यहाँ पर आराम से सो जाती है। 1-2 बार आवाज़ देती है शिवानी की मम्मा कि जाकर बेड पर सो जाओ, लेकिन शिवानी उठती नहीं है, वो बहुत गहरी नींद में थी। तो शिवानी की माँ भी उसे डिस्टर्ब नहीं करती। फिर और यहाँ पर आयशा के पापा मॉर्निंग में आते हैं, सारी दारू उतर जाती है। दारू उतरने के बाद वो बहुत अच्छे से बात करते हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन आयशा को मन नहीं करता उनसे बात करने का, क्योंकि उसके पिता ने उसकी मम्मी को जो इतना पीटा था, और भाई किसका मन होगा जब अपनी माँ इतना मार खा रही है उनके हस्बैंड से।
तो वो बात करते हैं। लेकिन अभी क्या करें, जो आयशा की मम्मी है वो भी मतलब अच्छे से ही बात करती जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अब क्या कर सकती है, आखिर में उनके पति थे। फिर आयशा सोचती है आज तो मेरी छुट्टी है, आज क्या करूँ। फिर वो सारा घर का काम करती है क्योंकि उसकी मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई थी। अब उनकी ट्रीटमेंट चल रही थी, हाथ पैर काले नीले पड़ गए थे, इतना मारा था उसके पापा ने। तो अब वो कर भी क्या सकती है, पुलिस कंप्लेंट भी नहीं कर सकती क्योंकि उसकी मम्मी नहीं चाहती थी। तो उसके बाद फिर जैसे तैसे करके ये संडे मतलब संडे रहता है तो आयशा शिवानी को बड़ा मिस करती है अकेले में जब बैठती है तब। जब आयशा पढ़ाई करने जाती है दोपहर को, सब काम होने के बाद अपनी मम्मा को टाइम पर खाना दे के, फिर दवाई देकर अपने पापा को खाना दे के, सब काम करने के बाद जब आयशा फाइनली फ्री होती है और जाती है, सोचती थोड़ा पढ़ाई करूँ। पढ़ाई करने को जैसे ही जाती है वैसे उसको शिवानी का ख्याल आता है। और पता नहीं, जब उसका ख्याल आता है तो उसको बड़ा अजीब लगता है और वो सोचती कि शिवानी भी मुझसे बात नहीं करती है आजकल, पता नहीं उसे क्या हुआ है। ना मुझसे मिलती है पहले जैसा और ना ही बात करती है। मैं उसे कल ज़रूर मिलूँगी। ऐसे कैसे मैं अपनी फ्रेंड को खो सकती हूँ। और वो मुझे रीज़न तो बताए क्या हुआ है। तो ऐसा करके ये पढ़ाई करती है। यहाँ शिवानी भी सुबह कुछ 9 बजे उठती है और मतलब हड़बड़ा के उठती है वो, क्योंकि उसको लगता है कि काफ़ी टाइम हो गया है। तो घड़ी में देखती 9 बज रहे, तो वो बोलती है अरे यार मैं इतने देर सोई कैसे। तो फिर उठती है, हाथ मुँह धोती है और फिर शिवम को आवाज़ देती है और मम्मी को भी ढूंढती है। तो शिवम बाहर आंगन में खेलते रहता है और शिवानी की मम्मा खाना बनाती रहती है। तो बोलती है मम्मा गुड मॉर्निंग। तो उसकी मम्मा बोलती उठ गई, चलो अब फ्रेश भी हो जाओ। तो बोलती हाँ मम्मा मैं फ़्रेश होकर आई हूँ। तो फिर उसकी मम्मा उसको चाय देती है और फिर नाश्ता करती है शिवानी। नाश्ता करने के बाद फिर सोचती है, मम्मा को पूछती मम्मा कुछ काम है तो बताइए मुझे। तो वो बोलती है हाँ वो थोड़ा कपड़ा सुखाने का था। तो वो कपड़ा सुखाने जाती है। उसके बाद फिर उनकी जो रेंट वाली है वो ऊपर से बच्चों के रोने की आवाज़ आती है। तो शिवानी की मम्मा बोलती है अरे सुबह सुबह क्या हुआ इन बच्चों को, और तीनों के तीनों एक साथ रो रहे। तो नीचे से शिवानी की मम्मा आवाज़ देती है पिंकी। तो वो पिंकी पिंकी आवाज़ देती है। तो पिंकी फिर नीचे आती है और बोलती है हाँ आंटी बोलिए। बोलती इतना शोर कैसा है तुम्हारे घर में, क्या हुआ। तो बोलती कुछ नहीं, ये छोटी वाली गिर गई और इनका ये बच्चों का कैसे एक गिरती है तो सब रोने लगते हैं। तो शिवानी के मामा बोलते अच्छा मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया, सुबह सुबह रो रही है इतने। तो बोलती नहीं वो गिर गई ना बेड पे से। तो बोलते हाय राम चोट तो नहीं आई। बोलती नहीं नहीं चोट नहीं आई, बेड थोड़ा सा नीचे है तो इतना नहीं लगा उसको। तो बोलती अच्छा ध्यान रखा करो बच्चों का। तो वो बोलती अब क्या बोलूँ आंटी, मैं किस किस का ध्यान रखूँ। बोलती बेटा क्या हुआ। बोलती वही ना अभी ये पति का अलग, सुबह सुबह मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए, मुझे सब उनको हाथ में ला के देना पड़ता है और मम्मी का भी मुझे ख्याल रखना पड़ता है, ये तीनों बच्चियों का ख्याल रखना पड़ता है। ऐसे ही चलता रहेगा आंटी तो मैं जॉब कब करूँगी, और पैसे की जो दिक्कत है वो भी दूर तो होनी चाहिए, आपको भाड़ा देना पड़ेगा ये वो। तो बोलती बेटा मिल जाएगा, मैं फिर भी पूछती हूँ एक दो लोगों से, जल्द ही मैं कुछ कोशिश करूँगी तुम्हारे जॉब के लिए। तो बोलती हाँ आंटी बस आपसे ही उम्मीद है अब। तो बोलती बेटा वो तुमने जो डॉक्यूमेंट्स लिया था उसका क्या हुआ। तो बोलती हाँ आंटी मैं गई नहीं ऑफिस में, क्योंकि आप देख रहे हो ना कैसे इन लोग ये तीनों का बच्चों का हल्ला रहता है, क्या करूँ मैं, मम्मी भी कितना तीनों को पालेगी। तो बोलती है बेटा फिर एक दिन तुम जाके आओ, बच्चों को मेरे पास छोड़ो, तुम्हारी मम्मी को बोलो मेरे पास बैठने के लिए, हम दोनों मिलकर संभाल लेंगे। तुम जाओ, तुम्हारा वो कुछ
जो ज़रूरी काम है वो करके आओ। तो बोलती हाँ आंटी, ऐसे ही कुछ करना पड़ेगा। आंटी सच में आपको क्या बताऊँ, मैं बहुत ही नसीब वाली हूँ जिससे मुझे मकान मालिक इतनी अच्छी मिल गई है। तो ये जब दोनों बात करते तो शिवानी बड़े गौर से पिंकी को देखती रहती है और मन ही मन में सोचती रहती है कि ये सच में अच्छी है या फिर ये दीदी कुछ नाटक कर रही है अच्छा बनने का। तो फिर पिंकी बोलती है, ये बोलकर वो ऊपर चली जाती है। तो शिवानी की मामा बोलती है, अरे तुम अभी तक यही खड़ी हो, मैंने बोला ना कपड़ा सुखाना है। तो वो बोलती है कि हाँ मम्मा जाती हूँ। तो मम्मा को बोलती मम्मा, तो उसकी मामा बोलती हाँ बोलो। तो बोलती नहीं कुछ नहीं। फिर वो निकल जाती है वहाँ से। तो वहाँ से निकल जाने के बाद शिवानी भी अपना अपना काम करती है और काम करते करते उसे भी आयशा का ख्याल आता है कि ये कैसे हो गया, काश मैं उससे नहीं मिलती, काश मैं उससे करीबी नहीं बढ़ाती तो अच्छा होता। अब मैंने आयशा से सीखा है कि लोगों से करीबी बढ़ानी नहीं चाहिए, वरना हमें खुद को ही तकलीफ़ हो जाती है। तो ऐसा सोचकर वो अपना काम करती है। काम करने के बाद फिर पढ़ाई करती है, फिर शिवम के साथ भी खेलती है। तो उसके बाद फिर इनका ऐसे ही रूटीन चलते रहता है। फिर शिवानी को याद आता है, अरे मुझे डांस के बारे में पूछना था मम्मा से, क्या करूँ, कैसे पूछूँ, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। मम्मा कुछ बोलेगी तो मैं डिसअपॉइंट हो जाऊँगी और ऊपर से ये एग्ज़ाम भी पास आ रही है, मम्मी मना कर देंगी, पता है मुझे। तो फिर होता क्या है, फिर मम्मी उसकी किचन में रहती है और ये पढ़ाई करते करते उठती है, हिम्मत करके, बहुत ही ज़्यादा हिम्मत करके उठती है। फिर मम्मी के पास जाती, बोलती मम्मा मुझे कुछ आपसे बात करनी थी। तो बोलती बोलो। तो वो बोलती मम्मा एक्चुअली हमारे स्कूल में एक बहुत ही बड़ा डांस कंपटीशन है, तो उसमें मुझे टीचर ने बोला पार्टिसिपेट करने के लिए, मैं क्या करूँ। एक ही सांस में शिवानी बोल देती है और लंबी सांस लेती है और मुंडी नीचे करके खड़ी हो जाती है बोलकर। तो उसकी मम्मी रोटी बनाती रहती है, रोटी बनाते बनाते शिवानी को देखती है, बोलती है हाय राम, तुम इतनी तेज़ भी बोल सकती हो। और क्या कहा तुमने, डांस कंपटीशन? नहीं बेटा, नहीं नहीं, तुम नहीं ले सकती हो, पता है ना हमारे घर में क्या चल रहा है। तो बोलती कि मम्मा एक्चुअली ना ये डांस कंपटीशन में ना प्राइज़ रखा गया है, तो मैं चाहती हूँ वो मैं जीतूँ और पापा को दे दूँ। तो बोलती प्राइज़? तो बोलती है हाँ हाँ मम्मा, इसमें ना 50,000 प्राइज़ रखा है, अगर कोई फर्स्ट आता है तो उसको 50,000 प्राइज़ मिलेगा। तो बोलती 50,000 यानी 50,000। तो शिवानी की मम्मा बोलती है कि क्या तुम कर पाओगी? तो बोलती है हाँ मम्मा, अगर दिल में जज्बा है तो मैं ज़रूर करूँगी। तो बोलती है तो तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं है, तुम कह रही हो अगर दिल में जज्बा है तो। बोलती नहीं मम्मा, मैं बता रही हूँ, मुझे खुद पर बहुत ही ज़्यादा विश्वास है। तो बोलती है फिर देखो अगर हो सके तो, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई का क्या? तो वो बोलती है मम्मा उसकी आप टेंशन मत लो, मैं पढ़ाई भी करूँगी और डांस के लिए भी तो मैं प्रिपेयर हूँ पहले से, क्योंकि आपको तो पता है मेरा डांस। तो वो बोलती है हाँ पता है, और जो मैंने तुम्हें कभी ज़्यादा करने नहीं दिया क्योंकि मुझे डांस वांस पसंद नहीं है। एक्चुअली शिवानी की मम्मा थोड़ी बहुत तैयार इसलिए होती है क्योंकि उस डांस कंपटीशन में प्राइज़ रखा जाता है और जीतने वाले को 50,000, यानी रकम कम नहीं थी। तो शिवानी की मम्मा भी सोचती है कि अगर शिवानी जीतती है तो थोड़ी बहुत मुश्किल दूर हो जाएगी हमारी। तो कुछ सोचने के बाद थोड़ी देर में शिवानी की मम्मा बोलती है ठीक है बेटा, लेकिन पढ़ाई पे असर नहीं होनी चाहिए, याद है ना एग्ज़ाम पास में। तो बोलती है हाँ मम्मा, आप बेफिक्र रहिए, मैं एग्ज़ाम और डांस दोनों अच्छा करूँगी। तो बोलती है ठीक है, लिखवा दो फिर नाम आपका अपना। तो शिवानी इतनी खुश हो जाती है, उसको यकीन नहीं होता है कि मम्मा राज़ी हो गई है।
तो इतनी खुश हो जाती कि मम्मा को हक करने लगती और आई लव यू मम्मा बोलने जाती, तो उसकी मम्मा उसको गुस्से से मतलब ऐसे एक नज़र ऐसे देखती तो शिवानी डर जाती, फिर शिवानी पीछे हट जाती है। देखो गाइस, एक हक के लिए भी बेचारी तरस रही है, कैसे माँ बाप है यार। एनीवेज, तो उसके बाद जैसे तैसे मंडे का सुबह आता है, फिर सुबह जाती है शिवानी स्कूल तैयार होकर। बड़ी खुश थी आज शिवानी, जितने भी 4-5 दिन से वो अपसेट थी, उस ऐसा लगता है कि उसकी सारी कसर आज निकालने वाली है, क्योंकि उसके चेहरे पे जो चमक आ गई थी वो देखने जैसी थी। तो सुबह उसकी जो फ्रेंड है स्नेहा, उसको लेने आती है, तो स्नेहा को देख के बोलती गुड मॉर्निंग। तो स्नेहा बोलती अरे गुड मॉर्निंग, क्या बात है, आज तो मेरे हॉर्न बजाने से पहले ही खड़ी हो गई हो बाहर, क्या बात है। तो वो बोलती कि शिवानी बोलती हाँ यार, खामखा तुम्हारा, और फिर तुम इतना हॉर्न बजाओगी और मेरी मम्मी से सुबह सुबह तुम्हें डांट मिलेगी। तो बोलती अच्छा वो सब तो ठीक है, लेकिन ये खुशी का राज क्या है। तो बोलती कौन सी खुशी, बस ऐसे ही यार। तो बोलती नहीं नहीं नहीं, मैं तुझे अच्छे से जानती हूँ, बोल बेटा क्या हुआ है, कहीं आइश। तो बोलती शट अप यार, अब मेरा मूड अच्छा है, प्लीज़ ख़राब मत करना, शिवानी बोलती है स्नेहा को। तो बोलती अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी, फिर क्या बात है। तो बोलती चल तो मुझे बिठा पहले स्कूटी पे, फिर रास्ते में बताती हूँ। तो स्नेहा और ये शिवानी जाते हैं, स्कूटी स्टार्ट करते हैं, फिर इन लोग निकलते हैं। तो रास्ते में बोलते अब बता क्या हुआ। तो शिवानी बोलती अरे तो अगर सुनेगी ना तो मुझे नहीं लगता कि तू स्कूटी चलाने लायक रहेगी। तो बोलती ए फिर मत बता यार, मुझे सही सलामत जाना है स्कूल में और घर भी। तो बोलती अरे यार तू तो ना ड्रामेबाज है, सुन पहले मेरी मम्मा ने हाँ कर दी है। तो बोलती हाँ कर दी, किस बात के लिए, तेरे और आयशा के लिए। तो बोलते अरे यार घूम फिर के तेरी जो गाड़ी आयशा के पास ही क्यों रुक जाती है। तो बोलती फिर किस बात के लिए हाँ कर दिए। बोलती अरे डांस कंपटीशन के लिए। फिर इतना ज़ोर से ब्रेक मारती है स्नेहा, स्कूटी रुका देती है। तो स्नेहा बोलती तू उतर, उतर पहले मेरे गाड़ी से। तो बोलती अरे क्या हुआ, मुझे लगा तो खुश हो जाएगी। तो बोलती उतर बोला ना मैंने। फिर जो स्नेहा स्कूटी साइड में लगाती है और इतने ज़ोर से शिवानी को गले लगाती है और उसको सीधा गोद में उठाती है और उसको उछालने लगती है और बोलती ये यस यस यस, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ यार शिवानी, सुबह सुबह तो तुमने मेरा दिन ही बना दिया, सच्चे तुम और डांस करोगी वो भी इतने सालों बाद। ओह माय गॉड शिवानी, मुझे तो लगता है तुझसे ज़्यादा खुश मैं ही हो गई हूँ। तो शिवानी बोलती है कि अरे अरे मुझे नीचे उतार, चक्कर आ रहे, मुझे सुबह सुबह क्यों इतना घुमा रही है। तो स्नेहा उसको नीचे उतारती है और बोलती है अरे यार शिवानी, तुमने तो आज मेरा दिन बना दिया यार। और वो जो मिसेस पिंटो है, जो हमारे टीचर है, वो भी तो श्योर नहीं थी तुम्हारे बारे में, जो तुम्हारी मम्मी हाँ कर देगी, उन्हें भी तो खुशखबरी देनी पड़ेगी ना। उनका जो शक्ल देखने लायक था, क्योंकि उनको भी पता था कि तुम्हारी मम्मी तो कभी हाँ नहीं बोलेगी, लेकिन फिर भी एक बार पूछ के देखो। वैसे तुम्हारी मम्मी मान कैसे गई यार। तो शिवानी बोलती है कुछ नहीं यार, प्राइज़ रखा है ना। तो स्नेहा हंसने लगती है, बोलती है ओ अच्छा इसलिए हिटलर राज़ी हो गई तभी मैं बोलूँ। तो बोलती शिवानी स्नेहा प्लीज़। तो बोलते ओह सो सॉरी 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 सॉरी। तो फिर ये लोग ऐसे ही करके स्कूल जाते हैं। तो स्कूल जाने के बाद फिर शिवानी अपनी क्लास में जाती है, स्नेहा दोनों भी, और फिर वही टीचर आते हैं, सबको ग्रेट करते हैं टीचर, और सब लोग टीचर को भी ग्रेट करते हैं। उसके बाद फिर तो किड्स क्या हुआ, सब लोग ने अपना अपना नाम लिखाया, जिसको जिसको कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है उन्होंने अपना नाम मेंशन किया या नहीं कोई। अरे हाँ शिवानी यहाँ पर आ जाओ। तो शिवानी जाती है, बोलती है हाँ बोलिए ना टीचर। बोलते अरे
तुमने पूछा या नहीं? तो बोलती टीचर मेरी माँ ने हाँ बोला है। तो बोलती यस, यही तो मैं चाहती थी। तो टीचर भी बहुत खुश होते हैं। तो शिवानी का भी नाम लिख देते हैं। उसके बाद फिर ऐसे इनका स्कूल लेक्चर हो जाते हैं। फिर लेक्चर होने के बाद फिर इनकी स्कूल छूटती है। स्कूल छूटने के बाद स्नेहा फिर शिवानी को याद आता है आयशा का। उसका तो बहुत मन था कि आयशा से मिलो, ये खुशखबरी दूँ, लेकिन वो अपने आप को रोक रही थी क्योंकि उसे आयशा से दूर रहना था और उसका रीज़न था उसकी पढ़ाई और ज़िम्मेदारी। तो फिर वो बोलती कि फिर आयशा फिर स्नेहा बोलती है अच्छा तो घर या फिर आयशा। तो वो बोलती है नहीं यार घर। तो बोलती है अरे मुझे ये समझ नहीं आ रहा है शिवानी कि तुम दोनों अगर फ्रेंड बनना चाहते हो, बन गए हो, तो तुम लोग इतना एक दूसरे को इग्नोर क्यों कर रहे हो? फ्रेंडशिप तो रख सकती है ना तू। तो शिवानी बोलती नहीं यार, मुझे फ्रेंडशिप रखने के लिए भी डर लग रहा है उससे, क्योंकि मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। तो स्नेहा बोलती क्या बात है, सच्ची? बोलते अब तुम मुझे चिढ़ा मत यार, इसलिए मैं तुझे कुछ बताती नहीं हूँ खुल के। तो बोलते अरे यार सो सॉरी। अब तू मुझसे खुलेगी मिलेगी नहीं तो किससे मिलेगी बता? दिल में ये सारी बातें मत दबाया कर यार, तकलीफ़ होती है। तो शिवानी बोलती हाँ यार क्या करूँ, लेकिन मुझे करना पड़ेगा, उससे दूरी बनानी पड़ेगी। अगर मैं इस चक्कर में पड़ गई ना तो ना ही मैं पढ़ाई पर ध्यान दे सकूँगी, और तुझे तो पता है मेरी मम्मी का। तो बोलती है हाँ यार, जब भी हिटलर की याद आती है मैं तो डर ही जाती हूँ। तो शिवानी उसको बड़ी आंखें करके देख। तो बोलती सॉरी यार, मेरे मुंह से निकल जाता है। तो फिर ये क्या करती है शिवानी, स्कूटी पे बैठ जाती है और ये स्कूटी स्टार्ट करती है। तो स्नेहा गलती से उसी रास्ते से स्कूटी लेती है। स्नेहा को याद नहीं रहता उसको दूसरे रास्ते से टर्न मारना होता है। तो जैसे ही आयशा के करीब उसकी स्कूटी जाती है तो अगला भाग कल देखेंगे गाइस। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।